जो इंडिया की इंग्लैंड के अंदर रुसवाई हो रही है ना, वो दिखाई देता है। कहते हैं बहुत बड़ी बैटिंग लाइन है दुनिया के अंदर, अगर दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है तो वो इंडिया के पास हमेशा दौर में पैदा हुए हैं, लेकिन प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। दिन डेढ़ बचा था जिसको उन्होंने पूरा करना था, मैच को वो ड्रा कर सकते थे, लेकिन ये यहाँ पर उनका पोल खुल गया है कि जब 600 प्लस का हिंसा और जॉय रूट ने जो रिकॉर्ड सारे पाश पाश करके रख दिए, 10 से ज्यादा रिकॉर्ड एक ही मैच के अंदर उसने बनाया, एक इनिंग्स के अंदर ही उसने बना के रख दिए और फिर ऐसा निकाला है उनका जिसे कहते हैं भुरकस कि आज तक जो है वो जिंदगी सालों नहीं बल्कि सदियों याद रखेंगे। और अब क्या है कि पहली दो वॉक्स जो पूरी सीरीज के अंदर जो है ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे, पहली दो बॉल्स के ऊपर दो विकेट उड़ाकर उसने जो है रही किसी कसर जो पूरी कर दी। अब कोहली भी याद आ रहा है, अब इनको रोहित शर्मा भी याद आ रहा है। मुझे खतरा है कि इनको शिखर धवन भी याद ना आ जाए जो आरएसएस का गुंडा है, फिर इनको कहीं सचिन तेंदुलकर को ना याद आ जाए। बस यादें रह जाएंगी, क्योंकि वजह यह है कि टीम के अंदर वो दमखम नहीं है, इनका तुक्का लग गया टेस्ट के अंदर। उन्होंने ये समझ लिया कि शायद रोजाना जो बटेरियन है वो हाथ में आते हैं। मेरे साथ अली अहमद जट साहब मौजूद है। दूसरी इनिंग्स इंडिया की जारी है जिसके अंदर उनके 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं और हालात ये हैं कि अब उनको, मुझे लगता है कि इनिंग्स की शिकस्त से बच जाए तो ये भी बड़ी बात है। 300 प्लस का जो है वो टारगेट सामने है इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए। अली, क्या कहेंगे, क्या इंडिया की कहां पर चूक हुई, या फिर इंडिया की बैटिंग ना शुभमन गिल चल पा रहा है, ना जसवाल चल पा रहा है, ना के राहुल की क्लास दिखाई दे रही है, ऋषभ पंत जो है वो भी, उनको ऐसी आउटस्टैंडिंग जो जोफ्रा आर्चर उनके पीछे पड़ गए। मुझे एक अली, मैं आपको जाने से पहले एक जुमला याद आ गया रेडियो पे। एक डिसल्वा ने एक दफा डिसल्वा को 4 दफा एक इनिंग्स के अंदर आउट किया वसीम अकरम ने, सलीम जाफर ने, और 5वीं दफा जब वो आए तो सलीम जाफर का जब स्पेल निकल गया तो उसके बाद वसीम अकरम करने आगे स्पेल, तो उसे का शुक्र है जान छूटी समझ, तो वसीम अकरम ने उनको आउट कर दिया। तो कमेंटेटर पता क्या जुमला पड़ा, उसने कहा क्या सोच रहे होंगे बगल में बैट दबाए कि सलीम जाफर से जान छूटी है तो वसीम अकरम पीछे पड़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऋषभ पंत के पीछे पड़ गए जोफ्रा आर्चर। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। टेस्ट मैच है, चौथा टेस्ट मैच है जिसके अंदर बढ़तरी है इंग्लैंड को, 2-1 से बढ़तरी है। इंग्लैंड अगर ये मैच जीतता है तो सीरीज भी जीत जाएगा, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह भी नहीं होंगे, लास्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत भी नहीं होंगे। ऋषभ पंत की बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म लगी हुई है इस सीरीज के अंदर। पहले टेस्ट मैच के अंदर एज इनिंग में नहीं, अगर आज ही जीत जाते तो सीरीज तो जीत गए 3-1 से। मैं वही बता रहा हूँ ना, आपको वही बता रहा हूँ कि इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा ना। लास्ट टेस्ट मैच के अंदर जो है ना वो जाने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने पहली सीरीज जीत जानी है। अब जो है ना गलतियां कहाँ से हुई हैं भारत से, देखें भारत ये सीरीज भी जीत सकता था। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, इंग्लैंड की तारीख की सबसे कमजोर तरीन बॉलिंग है इस टाइम इंग्लैंड के पास। इसका जो है ना इकरार वो नासिर हुसैन ने भी किया है। नासिर हुसैन ने भी ये कहा कि जिस मैच के अंदर शुभमन गिल ने 200 किया था तो उन्होंने ये बात की थी कि स्टुअर्ट मौजूद नहीं है, या ब्रॉड मौजूद नहीं है, या ग्रेम सॉन मौजूद इस टाइम नहीं है, मोइन अली याद रशीद बॉलिंग में नहीं है, तो शुभमन गिल अगर 200 भी कर लेता तो हमें कोई इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि हमें पता हमारी बॉलिंग उस तरह की नहीं रही है। हालांकि उन्होंने एग्जांपल दी, की स्पीड वाले बॉलर भी मौजूद थे। उन्होंने एग्जांपल दी मोहम्मद यूसुफ की, उन्होंने एग्जांपल दी यूनुस खान की। उन्होंने जब इंग्लैंड के अगेंस्ट डबल 100 किया था तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट किया था। तो ये बात आपको पता भारतीयों को भी पसंद नहीं आई है, तो नासिर हुसैन तो हमेशा ही जो है ना वो बात ही मेरिट के ऊपर करते हैं। अब जो है ना आज लंच खत्म होने वाला था, लंच से पहले ही ओवर के अंदर जिस तरह क्रिस वॉक्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है, जिसके अंदर जसवाल और सही सदरन को भी आउट कर चुके हैं वो। अब 2 खिलाड़ी उनके आउट है और 30 प्लस उनके रन हो चुके हैं। 300 प्लस रन की लीड भी दी हुई इंग्लैंड ने, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लीड भी कंप्लीट नहीं होगी जिस तरह के हालात में नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल और केएल राहुल इस टाइम जो है ना करंटली बैटिंग कर रहे हैं। अगर ये आज का दिन, ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है क्रिकेट का पासा पलट सकता है, कुछ भी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। केएल राहुल और शुभमन गिल अगर आज का दिन सारा खेल जाएंगे, 45 ओवर्स अभी भी रहते हैं। अभी लंच हुआ है, लंच के बाद टी होनी, टी के बाद लास्ट सेशन है, तो बड़ा टाइम अभी पड़ा हुआ है, 2 सेशन पूरे पड़े हुए। अगर ये दोनों खिलाड़ी आज पूरा दिन खेल जाते हैं तो ये मैं बताता चलूं ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है। इंग्लैंड मैच नहीं हार सकता, उसके भी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि आज खेलेंगे तो लीड नहीं इनसे उतरेगी। बड़े भी रन करें तो ये 150-200 रन कर देंगे। कल को वो अगर आते हैं 2 सेशन खेलने के बाद 150 या 200 या 250 रन की लीड देते हैं, इंग्लैंड को खिलाते हैं, तो मुझे लगता है एक सेशन के अंदर इंग्लैंड को आउट कर देंगे। इंडिया के पास सिर्फ एक ही चांस है, वो ये मैच ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैच जीत नहीं सकते। इंग्लैंड के पास 2 ऑप्शन है, वो मैच ड्रॉ भी कर सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं, और ज्यादा चांसेस यही नजर आ रहे हैं कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा। जिस तरह हमने देखा कि लास्ट मैच भी जो
इंग्लैंड जिस तरह जीता है वो इंडिया के मुंह से उन्होंने हार जो है ना वो बिल्कुल फतह छीन ली, बिल्कुल 22 रन से वो जो मैच जीते हैं शेख बशीर ने जहां मोहम्मद सिराज को आउट किया, मैं यही कहूंगा थोड़ी सी टूटी उंगली के साथ हाँ कमर अनलकीली भी तोड़ी। रहे और शेख बशीर भी इंजर्ड थे जिस तरह उन्होंने आउट किया। दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था, राइट। हमें ऐसे लग रहा था कि इंडिया अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन इंडिया तो अगले मैच में भी जो है ना किसका सामना उनको करना पड़ा है। तो ये और आज का नाकामी दिन उनकी बैटिंग लाइन। ये आज का दिन जब बड़ा अहम है, ये सीरीज भी डिसाइड हो जाएगी, ये मैच भी डिसाइड हो जाएगा, ये किसके नाम मैच होगा और सीरीज किसके नाम होगी। अच्छा, नहीं, एक बात बड़ी कही जा रही है, मैं एक मुख्तसर सी बात, जी जी कि क्या कोहली या रोहित शर्मा होते तो इस तरह के टेस्ट वो बचा पाते? नहीं सालक भाई, ये मैं इस बात से 100% एग्री नहीं करूंगा। विराट हम्म। कोहली ने रिटायरमेंट क्यों क्यों ऐलान किया? देखिए उनकी इज्जत है, उनको दुनिया जानती है और वो नहीं चाह रहे थे कि अपना करियर उनका जो है ना जब खत्म हो तो लोग दबा उनको लगे। बुरी वजह से जानते हो। हम्म, 5 टेस्ट मैचेस थी, 10 इनिंग थी, आप खुद इमेजिन करें। हम्म, 10 इनिंग्स के अंदर अगर विराट कोहली 100 भी ना करें तो फिर विराट कोहली वो विराट कोहली तो ना रहेगा। और उन्होंने राइट। असल में अपनी रिस्पेक्ट बचाई है, अपनी इज्जत बचाई है और मेंटली भी वो बहुत डिस्टर्ब थे। शुभमन गिल को क्या हो गया? 2 मैचेस के अंदर मुसलसल बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, डबल सेंचुरी, अब क्या हो गया? अच्छा, ये इंग्लैंड में ना एक खूबसूरती ये है कि वहां पे आप अगर 150 पे भी खड़े हुए हैं तो आपको कंफर्म नहीं अगले 50 जैसे 50 रोहित, रन में मैं जैसे बता रहा 150 पूरे पे आउट हो हूँ। गया है। 50 रन पे आपकी टीम आउट हो जाएगी। पहली इनिंग इंडिया के आप उठा के देख लिया, उनके 350 पे 4-5 खिलाड़ी आउट थे, हाँ। 370 पे उनकी टीम आउट होगी। ये इंग्लैंड के वेदर की खूबसूरती है, इंग्लैंड के स्टेडियम की स्टेडियम की खूबसूरत है, वहां की पिचेस की खूबसूरती है। ये पाकिस्तान इंडिया में मैच नहीं हो रहा कि 300 पे एक और 500 पे भी एक आउट है। हाँ। ये पाकिस्तान इंडिया में ही सिर्फ हो सकता है, सकता है। इंग्लैंड के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। 300 पे आके 5 आउट है तो 400 पे आपकी पूरी टीम पे आउट हो सकती है। और इतना जहां मैंने पे इतना इतना वर्सटाइल जो पिचेस है वो कहीं भी नहीं है, नहीं, कहीं भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, इंग्लैंड अफ्रीका भी के नहीं। अंदर 98% टेस्ट मैचेस के रिजल्ट आ रहे हैं आजकल। हम्म, अभी आप उठा के देख लें, ये ऐसे ही 5 टेस्ट मैच, अभी चौथा टेस्ट मैच है, चौथे टेस्ट मैच का रिजल्ट आ जाना है। WTC का फाइनल ये देखिए बिल्कुल, रिजल्ट। इसी वजह से आपको एक और आपने नाम ले लिया WTC का, वो इसी वजह से इंग्लैंड वाले किसी और जगह के फाइनल नहीं करवाने को राजी है। राजी क्यों? वो आईसीसी भी राजी नहीं है, वो हाँ। नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर हो उसका रिजल्ट ना आए, वो नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर हो। 3 WTC का फाइनल अभी भी जो इंग्लैंड के अंदर ही होंगे। और मुझे ये लग रहा है वजह है चौथा भी उधर ही जाना है। कि टेस्ट क्रिकेट खूबसूरती का नाम ही इंग्लैंड है। अगर किसी ने टेस्ट क्रिकेट का नाम लेना है तो इंग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, और कोई भी मुझे नहीं लगता क्रिकेट इसकी जो है ना वो इसका क्रेडिट भी ले। अब और ऑस्ट्रेलिया इतनी की बात करें, खूबसूरती। मैं थोड़ी आखिर में थोड़ा बताना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप चले जाए ना, टेस्ट क्रिकेट के अंदर मैंने नहीं देखा कभी स्टेडियम फुल जैम पैक हुआ है। इंग्लैंड के अंदर इस टाइम टेस्ट क्रिकेट भी हो रही है, इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे लेजेंड लीग्स भी हो रही है, T20 उनकी ब्लास्ट भी हो रही है और 4 डे क्रिकेट भी उनकी डोमेस्टिक हो रही है। फिर भी आप इमेजिन करें कि दुनिया टेस्ट क्रिकेट देखने आती है और उनका स्टेडियम फुल जैम पैक होता है। अली बिल्कुल जो होता है आपने बात की, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात है कि जेरोड जो है ये टेस्ट बड़ा यादगार रहेगा और इंडिया के लिए बिल्कुल। बड़ा खौफनाक। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर तमाम भारतीय जो है ना अपने सूरमा, उनके रिकॉर्ड पाश पाश कर दिए हैं। सर डन ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड उन्होंने यहाँ पे तोड़ा है। फिर उन्होंने सबसे ज्यादा किसी एक मुल्क के खिलाफ 12 सेंचुरी करने 12 इंडिया के खिलाफ, सेंचुरी वो भी बिल्कुल। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो नाज़रीन, आप इंग्लैंड को इसकी बेहतरीन परफॉर्म कहेंगे या जो रोड जो है वो बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए हैं, या फिर इंडिया जो है उसके पल्ले कख नहीं है? कमेंट सेक्शन में जाके इस सवाल का जवाब आपने देना है और जी भर के इसके ऊपर अपनी सैर गुफ्तगू कीजिए। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे रियाम जेठ और जोहेब और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात तो रहेगी।